तो बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 5 समांतर श्रेणियाँ। ये हमारा चैप्टर चल रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN डॉट डॉट से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN कैसे परिभाषित है बच्चों? फर्स्ट पार्ट है इसमें देखिए, AN बराबर 3 धन 4N, एक पार्ट ये है। सेकंड पार्ट है AN बराबर 9 ऋण 5N। साथ ही क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? आसान सा सवाल है, ठीक। AN बराबर कैसे परिभाषित है बच्चों? फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं पहले, 3 धन 4N ऐसे परिभाषित है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, N बराबर 1 2 3 ऐसे, समझ में आ रही बात? रखने पर हमको क्या मिलेंगे? इसके पद मिलेंगे। n बराबर 1 रखोगे तो पहला पद मिलेगा, A1 मिलेगा ना। n बराबर 1 रखोगे तो A1 आपको प्राप्त होगा। A1 माने पहला पद। n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, A2। n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद मिलेगा। उसके बाद आपको ये जांचना है कि यह AP है या नहीं है। देखो एक AP बनती है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN डॉट डॉट से एक AP बनती है। समझ में आ रही बात? तो AP है या नहीं है उसकी जांच करेंगे उसके बाद, ठीक। तो A1 बराबर, A1 माने पहला पद, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 धन 4 गुणा 1 बराबर 3 धन 4 एकम 4 बराबर 7। A2 बराबर 3 धन 4 गुणा 2 यानी कि 3 धन 4 दूनी 8, 8 3 11। A3 बराबर 3 धन 4 गुणा 3, 3 धन 4 3 12, 12 और 3 डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे आगे को रखते जाएंगे आप, ठीक। तो मेरी जो श्रेणी बनेगी बच्चों, श्रेणी क्या होगी? श्रेणी क्या बनेगी? 7 11 15 डॉट डॉट, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ये AP है या नहीं है जांचने के लिए हम क्या करते हैं? AP है या नहीं है जांचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? इसका सार्वधातुक निकालेंगे। हाँ, सार्वधातुक तो निकालेंगे। सार्वधातुक तो आपका ऐसे ही पता लग जाएगा, A2 में से A1 को घटा के, तो उससे पता चल जाएगा AP है करके। AP जांच करने का क्या तरीका होता है? A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। ये चीज़ लगाते हैं, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे यदि ये दोनों बराबर आते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब यह है कि जो ये श्रेणी बन रही है यह AP है, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या ज्ञात करते हैं? वो चीज़ होता क्या एक्चुअली में? सार्वअंतरी होता है वो। क्या चीज़ होता है? सार्वअंतर, ठीक है। हम क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1 निकालेंगे, ठीक। A2 क्या है मेरा? 11, 11 ऋण 7, तो बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? A3 माइनस A2 निकालेंगे। याद रख लो इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट है इसका। A3 माइनस A2 करेंगे तो 15 ऋण 11, तो कितना आया? 4 आया। अब आप लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर किसके आ रहा है? A3 माइनस A2 के आ रहा है। देख लो, ये जांच करने का नियम होता है AP का।
समझ में आ रही बात? ये किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है। तो कभी भी एपी है या नहीं है यह जांच करने का प्रश्न आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें A2 में से A1 को घटाते हैं और A3 में से A2 को घटाते हैं। यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब जो दी गई श्रेणी है होगी वो क्या होगी? एपी में होगी, नहीं तो नहीं होगी। यदि ये बराबर नहीं आएंगे तो ये एपी नहीं होगी, ठीक है। इस अतः श्रेणी क्या लिखेंगे आप? श्रेणी एपी में है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो एपी में है ऐसे जांच करेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पहला पार्ट तो कर दिया हमने, दर्शाइए कि यह एपी है, ठीक है। अब इसका ये वाला पार्ट भी करना है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब मेरे पास एपी पता है मुझे, तो मैं 15 पदों का योग निकाल सकता हूँ। समझ में आ रही बात? अब बच्चों दूसरी चीज क्या पूछ रहा है? 15 पदों का योगफल पूछ रहा है। 15 पदों का योगफल। तो योगफल निकालने का सूत्र होता है हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि मैं इसी सूत्र को लगाऊंगा यहाँ पर। अब क्योंकि मुझे 15वां पद तो पता है नहीं ना क्या है करके। यदि मुझे 15वां पद पता होता, वो भी निकाल सकते हैं वैसे हम, ठीक है। तब मैं कौन सा सूत्र लगा सकता हूँ? n/2 a प्लस an या a प्लस l, ठीक है। क्योंकि l 15वां पद क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे को जो है ना 15वां पद नहीं पता है क्या है करके, इसलिए मैं इस सूत्र को लगा के भी निकाल सकता हूँ। तो एस एन की जगह पर 15 रख दूंगा तो एस 15 कहलाएगा, 15 पदों का योगफल कहलाएगा, ठीक है। तो 15/2 2 गुणा ए की मान कितना है? 7 पहला पद, धन 15 ऋण 1 गुणा डी क्या है? 4 है। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 15/2 2 सत्ते 14, धन 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुणा 4, ये हो जाएगा 15/2 14 धन 56। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणा, अब सीधे गुणा करके लिख देंगे। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। 2 से 70 कट जाएगा कितनी बार? 35 बार। 35 दूनी 70 होता है। तो ये हो जाएगा 15 75 का 5 हासिल 7, 15 या 45 में 7 जोड़ेंगे, 45 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 52, ठीक है। तो कितना होगा योग? 525 होगा 15 पदों का योगफल। ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो नहीं? सेम इसी तरीके से करना है।